में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे बहुप्रतीक्षित और कांटे की टक्कर वाले राजनीतिक मुकाबलों में से एक 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर बात करने जा रहे हैं। पूरे देश की नजरें इस राज्य पर टिकी हैं क्योंकि यहाँ के दांव सच में अभूतपूर्व रूप से ऊंचे हैं। एक तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक उलटफेर करने की उम्मीद में है। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि वे पूरी तरह से बंटे हुए हैं। तो चलिए सीधा डेटा में उतरते हैं और इन आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे बंगाल के ऐतिहासिक मतदान की, दक्षिण बंगाल के किले की, बीजेपी की जीत के अनुमानों की और साथ ही टीएमसी के दबदबे वाले पोल्स की। फिर हम कांटे की टक्कर वाले परिदृश्य को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि भविष्य की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जिट पोल के डेटा काफी विरोधाभासी हैं, इसलिए हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर हर एक संभावित नतीजे को साइड बाय साइड रखकर डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बंगाल में ऐतिहासिक मतदान, एक ऐतिहासिक चुनाव। कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इस पर जाने से पहले यह देखना जरूरी है कि इस बार चुनाव का पैमाना कितना विशाल था। 92.47%। जरा सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2 चरणों वाले इस चुनाव में दर्ज किया गया ये कुल मतदान है जो आजादी के बाद से बंगाल के इतिहास में सबसे अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घरों से बाहर निकलकर वोट करना साफ दिखाता है कि हर एक मतदाता ये समझ रहा था कि इस चुनाव के नतीजे कितने अहम होने वाले हैं। जमीनी हकीकत कितनी इंटेंस थी, ये इन पॉइंट्स से समझ आता है। केवल दूसरे चरण में ही शाम 5 बजे तक लगभग 90% वोटिंग हो चुकी थी। पूर्व बर्धमान जैसे जिलों में तो यह आंकड़ा 92.46% को भी पार कर गया। लेकिन इतनी भारी भागीदारी के साथ साथ तनाव भी था। चुनाव के बाद भी शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 700 कंपनियों को वहीं रोक लिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो केंद्रीय बलों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने तक के आरोप लगाए। ये सब साफ दिखाता है कि इस चुनाव में दोनों तरफ से कितना आक्रामक माहौल था। भाग 2, दक्षिण बंगाल का किला, अंतिम कुरुक्षेत्र। अब अगर एग्जिट पोल्स को सही से समझना है तो हमें दक्षिण बंगाल पर नजर डालनी ही होगी। यही वो इलाका है जो इस चुनाव का असली किंग मेकर है। दूसरे चरण की 142 सीटें इसी क्षेत्र से आती हैं। और ये आंकड़ा बड़ी खूबी से दिखाता है कि दक्षिण बंगाल इतना मायने क्यों रखता है। 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हीं 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थीं। ये टीएमसी का सबसे मजबूत, सबसे अभेद्य किला है। अगर बीजेपी को इस चुनाव में जीत हासिल करनी है तो उसे इसी किले को भेदना होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और खड़ी चढ़ाई है। भाग 3, बीजेपी की जीत का अनुमान, एक संभावित उलटफेर। तो क्या बीजेपी इस किले में सेंध लगा पाई है? यहीं से हमारे एग्जिट पोल्स की पहली कहानी शुरू होती है। 4 ऐसे पोल्स जो एक बहुत बड़े उलटफेर यानी बीजेपी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहां इस डेटा को ध्यान से देखिए। प्रजा पोल भविष्यवाणी कर रहा है कि बीजेपी को 193 सीटें मिलेंगी, मतलब टीएमसी की 100 सीटों के मुकाबले लगभग दोगुनी। पी मार्क और मैट्रीज भी बीजेपी को 150 के पार या उसके करीब दिखा रहे हैं। इन एजेंसियों के साथ साथ पोल डायरी का भी यही मानना है कि बीजेपी 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी। अगर ये आंकड़े सही साबित हुए तो ये पिछले चुनाव की तुलना में सीटों का एक भयंकर बड़ा उलटफेर होगा और बीजेपी सीधे सत्ता में आ जाएगी। लेकिन इस डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है वोट शेयर का मार्जिन। भले ही मैट्रिक्स एग्जिट पोल सीटों के मामले में बीजेपी को बहुमत दे रहा हो, लेकिन एक्चुअल वोट शेयर देखिए। बीजेपी 43% पर है और टीएमसी ठीक उसके पीछे 41% पर। सिर्फ 2% का फासला। भारतीय चुनावों में 2% के अंतर का सीधा सा मतलब है कि दर्जनों सीटों पर हार जीत सिर्फ चंद 100 वोटों से तय हो रही होगी। यह दिखाता है कि मुकाबला कितना ज्यादा करीबी है। भाग 4, टीएमसी के दबदबे का अनुमान, ममता की वापसी। अब चलिए कहानी के दूसरे पहलू की तरफ मुड़ते हैं, जो पहले वाले से एकदम विपरीत है। कुछ डेटा सेट्स मजबूती से ये दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता में शानदार वापसी होने वाली है। यहाँ जनमत पोल्स के डेटा पर गौर करें। यह टीएमसी के लिए बहुत बड़ी जीत, लगभग 195 से 205 सीट्स की भविष्यवाणी कर रहा है और बीजेपी को 80 से 90 सीट्स पर ही समेट रहा है।
जनमत पोल्स और पीपल्स पोल्स दोनों का स्पष्ट रूप से मानना है कि टीएमसी अपनी जमीन को मजबूती से धरे रखेगी और बीजेपी को पूरी तरह ब्लॉक कर देगी। ये परिदृश्य साफ कहता है कि दक्षिण बंगाल का स्विंग क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से टीएमसी के कंट्रोल में है। भाग 5, कांटे की टक्कर, बीच का रास्ता। तो एक तरफ प्रचंड जीत और दूसरी तरफ एक तरफा वापसी। क्या इन दोनों अतियों के बीच कोई मध्य मार्ग है? जी बिल्कुल, एक तीसरा परिदृश्य भी मौजूद है। जेवीसी एग्जिट पोल के नंबर सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हैं। ये किसी भी एक पार्टी को एक तरफा जीत नहीं दे रहा है। इसके बजाय ये टीएमसी को 131 से 152 सीटें और बीजेपी को 138 से 159 सीटें दे रहा है। 294 सीटों की विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 है। मतलब दोनों ही पार्टियां बहुमत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी हैं। ये पूरी तरह से एक डेड हीट है, जो फिर से इसी बात को पुख्ता करता है कि जमीन पर दोनों पक्षों के बीच कितनी भयंकर प्रतिस्पर्धा रही है। भाग 6, भविष्य की राजनीति पर प्रभाव, राष्ट्रीय दाव। अब इन सारे आंकड़ों से थोड़ा पीछे हटते हैं। आखिर इन क्षेत्रीय एग्जिट पोल के नंबरों का पूरे देश पर क्या असर होगा? इसके मायने बहुत बड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी का यह कथन पूरी तस्वीर को बड़ी स्पष्टता से सामने रखता है। अगर वे ये गढ़ हार जाते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे सब जगह बीजेपी ही है। तो सबसे अहम बात यह है कि बंगाल इस समय राष्ट्रीय विपक्ष के सबसे मजबूत किलों में से एक है। अगर ये राज्य विपक्ष के हाथ से निकल जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा और ऐसा लगेगा कि बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। और ये बात सीधे तौर पर कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी के भविष्य से भी जुड़ी है। जैसा कि सांघवी बताते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस काफी हद तक ममता बनर्जी की ताकत पर निर्भर है। अगर बीजेपी बंगाल फतह कर लेती है तो यह केवल ममता बनर्जी की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के मनोबल के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। तो अंत में सवाल यही खड़ा होता है, आजादी के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत और ऐसे एग्जिट पोल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं, इन सब के बीच अंततः बंगाल का ये महासंग्राम कौन जीतेगा? क्या टीएमसी अपनी सत्ता और अपना किला बचा पाएगी या फिर बीजेपी वो उलटफेर कर दिखाएगी जिसका उसे इंतजार है? इस दो नतीजों की कहानी का फाइनल क्लाइमैक्स तो अब बस असली नतीजे ही तय करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।